नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजी टेट परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर, जिसमें हम आज सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का सही उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 91 से लेके 150 तक हमारा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है। इसमें प्रश्नों का संख्या ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे पास सेट ए है, आप अपने सेट के हिसाब से प्रश्नों को मिलान कर लीजिएगा कि आपका कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। अगला प्रश्न, अकबर ने अपने शासन की 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम था। तो देखिए, इसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, दह साला। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य। मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उलेमा। अगला प्रश्न, सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की थी? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजरायली। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया था? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1997 में जारी किया था। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1858 में की गई। अगला प्रश्न, ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकीकरण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, सीमा रक्षक। निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त 80 होने पर कौन सा संस्कार होता था? वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जात कर्म होता था। सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि में नवीन प्रयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुकर संस्कृति। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र। ऋग्वेद में इस राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैश्वा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है, तो क्या नाम है? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था, क्या था? ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा निम्बरकाचार्य। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय सियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समानता एवं संघर्ष की नीति। भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1994। ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभी। सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कथन 1 और 3 इसमें सही है। ऑप्शन
राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा, उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से गलत कथन है। देखिए, इसमें गलत कथन बताना है, तो कौन सा गलत कथन है? 1 और 2, इसका कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एवं 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? किस स्तर पर पाई जाती है? समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो रतनपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? जगदलपुर में है। निम्नलिखित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं? किसे कहते हैं? तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च ताप की पेटी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज IES नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सागर मिश्रा। अगला प्रश्न, सेमर स्रोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए, सेमर स्रोत अभ्यारण्य जो है वो बलरामपुर में स्थित है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है बलरामपुर, तो इसका अर्थ ये जो प्रश्न है आपका ये विलोपित हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आयोग इसका क्या उत्तर लेता है, लेकिन हमारे अनुसार यह प्रश्न हमारा विलोपित होना चाहिए। अगला प्रश्न, महारानी वास्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कवि ईशान। भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों व उनके सबसे ऊंचे शिखर को सम्मिलित कीजिए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसे देख लीजिए, अगर आपने इस तरीके से मिलान किया हुआ है तो आपका उत्तर सही है। भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? 1910 में हुआ था। चिंगराप गार जलप्रपात कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? गरियाबंद में स्थित है। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, पंडित रामदयाल तिवारी। भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? कौन कौन से सीमा लगे हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, लेटराइटिक या लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे भाटा कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। लोकगीत लेजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में गाया जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? ऑप्शन नंबर ए, तारापुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोह असंबंधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, भूपटल एवं मेंटल के बीच पाई जाती है। आपने देखा कि छात्र सामाजिक ज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या होगी? तो सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, व्याख्यान विधि। अगला है, कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है, कहलाती है? क्या कहलाती है? संतृप्ति तकनीक कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समूह परियोजनाओं का काम क्या विकसित करने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर होंगे। कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए? तो असली दुनिया पर लागू होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। परियोजना पद्धति किसके व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है? तो जॉन डेवी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है? तो ऑप्शन नंबर सी, मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन, इसका सही उत्तर है। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है? तो रूब्रिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यह हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, कैसे शुरू किया जाना चाहिए? तो धीरे धीरे शुरू किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का संभावित प्रश्न उत्तर।
इसमें से आपने कितना सही किया और कितना गलत, आप इसे चेक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। इसके अलावा हमने बाकी सब्जेक्ट के भी संभावित प्रश्न पत्र के उत्तर के वीडियो बनाए हैं, आप जाकर उन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के सभी विषयों का वहां पे आपको मॉडल उत्तर मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम अब आपसे विदा लेते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।